हेलो एवरीवन, तो आपका न्यूली ब्लॉग में है स्वागत। तो ये उससे आगे का पार्ट है। तो यहाँ पे हम यानी रात में पहुँच गए थे जहाँ पे हमें रुकना था। तो यहाँ पे ना देख सकते हो मेरे साथ ना एक वो होगी, मैंने सिर्फ वीडियो शूट करी थी और ये ना बाइक आ गई थी मेरे आगे ना। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बाइक वाला भी बोल रहा था कि आप सीधे तो चलो, और मैं भी ना मेरा एकदम से ऐसे हो गया, अरे ये क्या हुआ। और इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ ना बहुत सारे लोग दिख रहे थे। उसके बाद रास्ते में हमने रेस्ट करा और सुबह निकल लिए थे हम 5:30 बजे अपने घाट के लिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से जो व्यवस्था थी, सरकार ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि सरकार का उसमें कोई भी फॉल्ट है, बहुत ही, जितना मैं तारीफ करूं उतनी कम होगी। हर एक घाट पे ना बहुत आराम से छीड़ थी और बहुत ही अच्छे से। पता है क्या है, सब ना ऐसा सोचते हैं कि घाट पे यानी एक स्थान ही है जिस पे आप यानी अमृत स्नान कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मानो तो सारी जगह पे, सारे घाट पे अमृत स्नान ही था। आप ये देख लीजिए, इतने दूर दूर पे घाट थे लेकिन बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी पब्लिक नहीं थी, बहुत थी, बहुत रश था, जिसको कहते बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्यारा रास्ता। सुन के ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जो घटना हुई है मोहिनी अमावस्या पे, बहुत उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मन दुखी है। लेकिन हकीकत बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बस समय ही था जो इतना बुरा टाइम आया। बाकी बई घाट पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और सभी जय जयकार बोलते हुए, माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए और गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम चल दिए थे। और यहाँ पे हम बच्चों को ना यानी छोटे बेटे को तो कंधे पे ही बिठाया हुआ था, बिल्कुल भी नीचे नहीं उतारा था, क्योंकि छोटे बच्चे हमें कहीं से कहीं लोग भी नहीं दिखाई दे रहे थे। सिर्फ मुझे लग रहा था हम ही लेके गए थे अपने बच्चों को, क्योंकि हमें कहीं भी ना कोई बच्चा नहीं दिख रहा था। होगा इक्का दुक्का, लेकिन हम अपने दोनों तीनों बच्चों को लेके गए थे। और आप देख सकते हो पुल पे ना, वो जो सामने एक तो ये रेल का पुल है, ये वाला पुल, इस पे ना इतना जाम था, इतना हद से भी ज्यादा, यानी सुबह 6 बजे के करीब ना इतना बहुत जाम हो रहा था। लेकिन ये है, पब्लिक अगर अपने सूझबूझ से काम करें तो हर चीज यानी वो हो जाए। थोड़ा सा यूज करना चाहिए दिमाग का भी, कि भी जब पब्लिक बहुत हो तो थोड़ा सा अपना सहज रखना चाहिए। और यहाँ बेटे को हस्बैंड जी ने तो कंधे पे बिठाया था, बेटी चल रही थी पैदल क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी। और ये था कुबेर धाम, यानी कुबेर वो बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लगा था। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा शूट किया था। आप सिर के ऊपर देखो, जस्ट चंद्रमा निकले हुए हैं, सुबह के टाइम का सीन है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा था, यानी अलग ही अद्भुत नज़ारा लग रहा था। और उसके बाद हम घाट पे पहुंच गए थे। ये शायद घाट नंबर 7 था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन बहुत आराम से, बहुत सहज से हमने यहाँ पे स्नान करा नंबर वारी। ऐसे नहीं कि हम एक साथ ही सब चले गए थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो हम नंबर वाइज से गए थे, क्योंकि मैं सोच रही पहले बच्चों को नहला के उन्हें रेडी करके और उन्हें खड़ा कर दूंगी, उसके बाद हम स्नान करेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़े से पहले तो फोटो शूट कराए, उसके बाद मैंने और हस्बैंड जी ने यानी पति देव ने लगाई डुबकी। कहते हैं गंगा में जोड़े से स्नान करने से उसका अलग ही पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे हमने मिलके स्नान किया और फिर तैयार होके हम निकल लेते। तो यहाँ बेटी जिद करी थी तिलक की कि मेरे को टीका बनवाना है मम्मा। तो यहाँ पे मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आपको क्या चाहिए, तो बच्चे अपनी अपनी डिमांड बता रहे थे। वैसे फ़िलहाल हम ज़्यादा समय कहीं पे भी रुके नहीं थे, क्योंकि अगर हम हर एक चीज़ को यानी अपने तरीके से सोच के चलेंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ती रहती हैं। तो थोड़ा सा पुलिस प्रशासन के अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए। जो चीज़ हम कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, तो आगे बढ़े ताकि और पब्लिक को भी स्नान करने का मौका मिले। तो इसीलिए हम चलते जा रहे थे। और आपको मैं यहाँ पे एक दिखा रही थी, एक लड़की ना यानी एक कन्या रस्सी पे चल रही थी बहुत अच्छे से। तो यहाँ मैं बेटी को दिखा रही थी कि देखो कितना सुंदर दृश्य है। और हम ना कम लोग नहीं थे, हम जो सब मिलके गए थे, हम 14-15 लोग गए थे, तो थोड़े नहीं थे, उसमें बच्चे भी थे, सब थे, तो बहुत सारे लोग हो गए थे हम। बड़े बड़े ही 15 लगा रही हूँ मैं, छोटो तो मैंने छोटे बच्चे तो काउंट नहीं करे। उसके बाद हम नहा धो के ना साथ के साथ ही अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी रूम पे आके, और फिर यहाँ से हम निकल लिए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो। और अपना ठीक है, जो काम हो गया उसके लिए अपने यहाँ से प्रस्थान कर लो। तो मैं ये कहूँगी सभी को आना चाहिए कुंभे, ये मत सोचो कि भीड़ है या फिर वो है। देखो हर जगह भीड़ होती है, लेकिन आप अगर सहज और समझ से काम करोगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे वे थे जो सारे नांगे मुनि बाबा जी जितने भी साधु रुके हुए थे, ये उस तरफ का सीन है, जो कि हम इधर नहीं गए थे बिल्कुल भी,
क्योंकि देखो हम स्नान करने गए थे, ठीक है हमें दर्शन करने हम टीवीओ पे कर लेंगे, लेकिन हम इधर की तरफ नहीं गए थे। पर बहुत सुंदर सुंदर मठ बनाए हुए थे इन्होंने, बहुत ही दिव्य जिसे कहते हैं ना आकर्षक वो थे सारे, जो कहते हैं बहुत ही। इसलिए हमने ना सुबह के टाइम जब हम निकल रहे थे यहाँ से, तो मैंने पुल से ही शूट कर लिया था सारा जो भी था। तो सुबह के टाइम हमने ऊपर से ही देखा था, हम उधर नहीं गए थे भाई, मैं अगर आपको हकीकत बताऊं। लेकिन आप एक छोटी सी बात मानो, आपको स्नान करना है, हमने माना आपको उनके दर्शन भी करने हैं, लेकिन दर्शन दूर से भी हो सकते हैं, पास जाके ही नहीं। आपके मन में श्रद्धा और भाव होने चाहिए, तो आप दूर से भी दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे ना इतने सुंदर सुंदर मंदिरों की झांकी बनाई हुई थी, जैसे राम मंदिर की, अयोध्या की यानी, और काफ़ी जगह मंदिरों की, और जो मठ थे ना बहुत ही सुंदर। और आप देख सकते हो सुबह के टाइम भी ना पुल पे काफ़ी अच्छा रश हो रहा था। हम ना, मैं तो पैदल ही चलती थी क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वोमिटिंग की शिकायत है, तो यहाँ पे मुझे तेल चढ़ने लगा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पैदल, मैं और दीदी उतर गए थे गाड़ी से कि थोड़ी दूर ना हम पैदल चलते हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ ना बहुत पब्लिक ही पब्लिक हो रही थी, तो एक अलग ही नज़ारा और था। कहने का मतलब तो मैं ये कहूँगी, अपने परिवार में सभी को लेके जाओ, स्नान कराओ, बस अपने सहज से समझ से जगह ऐसी चुनो जहाँ पे भीड़ ना हो। जय जय हरि।